लाइव बिहार न्यूज आप देख रहे हैं। गांव-गांव पंचायत की सरकार। पंचायत की सरकार के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी होती है और सबसे ज़्यादा जवाबदेही उन्हीं के पास होती है। उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं उनसे जनता का कितना हित हुआ और जनता कितना संतुष्ट है। उनको जो कार्य दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो योजनाएं जो हैं धरातल पर कितनी उतर रही है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए इस बार हम लोग हैं बेगूसराय में। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में है, रसलपुर पंचायत है। यहाँ से मुखिया जो हैं जीत करके आए हैं, वो मुखिया हैं मुन्ना साहनी जी। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए पंचायत भवन का। हालांकि रसलपुर में पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन पंचायत भवन जो है वो पूरी तरह से वेल मेंटेन है। एक ये कह सकते हैं कि एक अफसर ग्रेड के जो अधिकारी हैं उनका ऑफिस जिस तरह का होता है उस तरह से मुखिया जी ने अपना पंचायत भवन बनाया है। पहले जो है काफ़ी जर्जर स्थिति थी, लेकिन अब जो है एकदम वेल मेंटेन तरीके से पंचायत भवन बनाया गया। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने पंचायत भवन में इन्होंने दी है। ख़ास बातचीत करने के लिए खुद मुखिया जी हैं हमारे साथ। मुखिया जी, आपका लाइव बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी, सबसे पहले बिहार झारखंड न्यूज़ को सभी सदस्य को मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। जो आप वहाँ इतना दूर से कस्बा गांव में आए हैं उसके लिए। कस्बा गांव में आने का मकसद हमारा होता है कि वहाँ के विकास को देखना, वहाँ के रफ्तार को देखना। दूसरा ये होता है कि मुखिया जी को क्या परेशानी हो रही है, तो हम विकास से शुरू करेंगे। 1.5 साल हो चुका है, आपके द्वारा कौन सा विकास कार्य किया गया? देखिए, आज से जो 20 साल पहले जो सरकार का तरीका था, जो पंचायत में जो मुखिया का पावर था, अभी वो नहीं रह गया। अभी जो है सरकार जो है पार्ट बाय पार्ट में जो है पहले वहीं से जो है बांट चुके हैं। अभी है क्या, टाइड आ गया, अनटाइड आ गया, और उसमें पूरा उसका एजेंडा तैयार किए हुए हैं वहीं से कि आप टाइड से ये काम कर सकते हैं, अनटाइड से ये काम कर सकते हैं। तो 22-23 में जो हम लोग को फंडिंग आया था, तो सरकार का जो अनुसार और गाइडलाइंस था उसके अनुसार मान लीजिए हम लोग टाइट से भी काम किए हैं, अनटाइट से भी किए हैं, छठम वित्त से भी हुआ है और मनरेगा से भी हुआ है। सबसे कम हुआ है जी। अगर देखा जाए, गिनतियों पर, उंगलियों पर गिना जाए, तो कौन सा काम हुआ है? जैसे कि मान लीजिए सड़क बना है, वृक्षारोपण पर मनरेगा से हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, और सामुदायिक भवन हो गया, स्कूल हो गया। सबसे ज़्यादा स्कूल पर भी ज़्यादा ध्यान दिए कि फाइबर ब्लॉक और जो है मिट्टी भराई, जो बहुत ऐसा स्कूल था जो बहुत ही गड्ढे टाइप में था बच्चे को आने जाने में, और ये अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है उसमें पानी जम जाता था, तो वो सब पर ज़्यादा हम लोग स्कूल पर फोकस किए हैं। फाइबर ब्लॉक लगा के मिट्टी भरा के उसको कंप्लीट कराए हैं। बहुत जगह शौचालय नहीं था, वहाँ शौचालय बनवाए हैं, रिपेयरिंग करवाए हैं। पंचायत भवन का भी आपने पुनर्निर्माण करवाया? जी, पंचायत भवन में एक आरटीपीएस काउंटर नहीं था यहाँ पे, और बहुत ही जर्जर स्थिति था। आप यहाँ आते तो 10 मिनट आप बैठ नहीं सकते थे। तो उसको हमने जब जीते तो सबसे पहले हम सोचे कि चलिए यहाँ पर जब 4 घंटा 5 घंटा पर डे अगर समय देना है तो थोड़ा इसको मेंटेन कर देते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बैठे तो थोड़ा महसूस अच्छा फीलिंग हो। काफ़ी वेल मेंटेन बनाया है आपने पंचायत भवन। मंशा क्या रही कि सबसे पहले पंचायत भवन बेहतर तरीके से बनाए, जनता मिल ले हमसे, जो हम 24 से 8 घंटा अगर हम पंचायत भवन में हैं, जनता हमसे आसानी से मिल ले, क्या मकसद क्या रहा? देखिए, मकसद यही है कि जहाँ भी मान के चलिए अगर हम लोग इंसान हैं तो जहाँ भी अगर हम बैठेंगे वहाँ साफ सफाई सबसे पहले ज़रूरी होता है। और यहाँ जो इससे पहले जो था और देखते एकदम जर्जर स्थिति था, टूटा भांगा सब कुछ पड़ा हुआ था, और बहुत ही गंदगी मतलब लगा रहता था, साफ़ सफाई नहीं रहता था, और ये पानी उनी ऊपर से चूता था। जैसे ये बहुत पुराना, मतलब 30-35 साल पुराना ये मेरे ख्याल से ये भवन है। तो उसी को हमने अभी सरकार, बिहार सरकार भवन भी मतलब आया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा किसी कारणवश जो है अभी डिले चल रहा है। तो हम सोचे पहले ये जो है तो इसको थोड़ा मरम्मत करवाते हैं कुछ पैसा लगा के, ताकि बैठने उठने में सुविधा हो। ये मकसद है, बैठने उठने में लोग अपना आ जाए। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप राजनीति में हैं, राजनीति भाग गया? देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड हम किसी पार्टी से तो बिलोंग अभी नहीं करते हैं, और बिजनेस माइंडेड आप रहे?
जी, और रह गया बात की पंचायत में जो मुखिया होते हैं उसके लिए कोई पार्टी और इसका भी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अगर कोई किसी चीज़ में आप खड़ा होते हैं तो आपका बैकग्राउंड और सबसे ज़्यादा ये एक विशेष इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि आपका छवि कैसा है। तो पंचायती चुनाव में ज़्यादा यही महत्वपूर्ण रहता है कि आपका बैकग्राउंड और आपका व्यवहार छवि कैसा है, उसी पर आपको जनता वोट देता है। और हमको भी मान के चलिए एक रिकॉर्ड तौर से समथिंग 1400 प्लस से ही हम यहाँ मतलब जीत दर्ज किए थे और जनता हमको बहुत मतलब उम्मीद किया और जिताए भी हैं। और हम भी सोचते हैं कि इस 5 वर्षीय में जहाँ तक जनता से हो हर चीज़ से मान के चलिए उनका जो सरकार का फंड आता है सही जगह पर जाए, कोई बिचौलिया उसमें नहीं आवे और ढंग से काम हो, यही मेरा मंशा है। आपका बैकग्राउंड राजनीति नहीं, जैसा कि बोला राजनीति ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन हैं आप, अच्छी तरह से पहले रहे हैं आज भी होंगे, वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर दी कि पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया बनने के लिए मैदान में आ पाए? कौन सी चीज़ें मजबूर की? देखिए, सबसे पहले इससे विगत जो 5 साल जो बीता है जी, उसमें सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये पूरा बिहार का स्थिति रहा है। जैसे नल जल योजना में ले लीजिए, 7 निश्चय में ले लीजिए, अभी हमारे ही पंचायत में जो है 7 निश्चय योजना चला समथिंग 3 करोड़ प्लस ही है, जो अभी मोटा मोटी मेरे ख्याल से लग रहा है कि कई लाख रुपया जो है जिसका कोई अभी आता पता नहीं है। हाँ, तो यही हम लोग सोचे कि जनता खून पसीना का पैसा जो है कमा के और सरकार का जो टैक्स है वो पंचायत में दिया जाता है विकास के लिए, और उस पैसा को जो है 2-4 बिचौलिया या कुछ मिल के अपना जब बंदर बांट कर जो खा लेते हैं उसको रोकने के लिए हम लोग जो है मैदान में आए। अब मुखिया बनने के बाद तो क्या लगता है कि आप इंसाफ कर पा रहे हैं जनता को? देखिए, आज के डेट में जो करप्शन है उसमें तो आप उतना पूरे ख़त्म तो नहीं कीजिएगा क्योंकि वो संभव एक मुखिया के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ मेरे मतलब जितना मेरा अपना ताकत है, जितना रोकने का है उतना हम रोकने का काम कर रहे हैं। और जब तक हम रहेंगे रोकेंगे, और जनता के हित में जो पैसा आ रहा है जनता का ही बीच में पैसा जो है उनका ही हित में काम होगा। जनता के लिए आप खड़े हैं, जो कोशिशें हैं वो कोशिशें आपकी जारी हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन मुखिया खुद सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पंचायती चुनाव में होता क्या है, जो जैसे ही आप मुखिया में खड़ा होइएगा तो बहुत प्रकार का जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो जातिवाद भी करते हैं, और आप अच्छा से काम कीजिएगा तो आपको चलने नहीं देगा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये कि अगर अच्छा से अगर ये लोग काम करेंगे तो आगे चल के जो है हो सकता है कि मेरा जो कुछ जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं इनका जो है कंफर्म नहीं हो जाए, अच्छा काम करेंगे, पॉपुलर नहीं हो जाए, इसलिए वो लोग कहीं न कहीं विद्रोह करते रहते हैं, घात लगाकर। मतलब देखिए, अभी हमारे बहुत ऐसे मुखिया भाई हैं जिनको अपराधियों ने मतलब जो है गोली मौत के घाट उतार दिया। और इस पर देखिए सरकार को पहल करना चाहिए। अभी एक देखिए, एक साधारण सा बात बताते हैं कि पटना कितना बड़ा सिटी है, और एक विधायक या कोई मान लीजिए MLC हो या मंत्री हो या संसद हो, उनको 5, 7, 10 जो है गार्ड दे देते हैं। लेकिन एक मुखिया का जो है एक गार्ड का छोड़िए, कम से कम एक लाइसेंस भी इशू कर दीजिए ताकि वो अपना रक्षा खुद कर सके, सेफ कर सके। और सबको नहीं दीजिए, जो मान लीजिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग पहले से रह चुका है या उस पर बहुत मुकदमा चल रहा है उनको मत दीजिए, लेकिन जो साफ छवि का है और अच्छा से मान लीजिए ये कर रहा है, उसका पंचायत जो है बहुत ही तरह तरह का जो है घटना हमेशा होते रहता है, तो उसको सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देके मतलब सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए था। तो ये थे रसलपुर के मुखिया मुन्ना साहनी जी। मुखिया सुरक्षा पर अपनी बात मुखर होकर के उन्होंने कही और विकास को लेकर के प्रयासरत है, कार्य कर रहे हैं। साफ बात ये है कि जिस तरह से पंचायत में पहले कार्य हो रहा था, लूट खसोट मची हुई थी और इसी को लेकर के मैदान में उतरे, मुखिया बने और अब जो है लूट खसोट को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। देखने वाली बात ये होगी कि अभी 3.5 साल बाकी हैं, 3.5 साल में इनके पंचायत में क्या कुछ बदलाव होता है।